बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सवाल दिया गया होता है हमने इसको सॉल्व करके इसको तब्दील करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस फॉर्म में तब्दील करना है। सिर्फ हमने सिंपली इतना ही करना है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास सवाल है एक दफ़ा इसको फिर से लिखते हैं। क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये मौजूद है। नीचे क्या है? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज़ इक्वल टू का निशान देंगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये हमारे पास मौजूद है। नीचे क्या है? नीचे मैं लिखता हूँ। नीचे हमारे पास मौजूद है a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। हमारे पास ये इस फॉर्म में मौजूद है। अब हम फिर से क्या करेंगे, आपने जाके अपने कॉपी में या बुक में आपने जो 5 थ्योरम्स मैंने लिखवाए थे आपने वो चेक करने हैं। उन 5 थ्योरम्स को आपने देखना है और फिर इस सवाल को देखना है कि कौन सा थ्योरम इसके साथ मैच हो रहा है। जो भी थ्योरम इसके साथ थोड़ा बहुत मैच हो रहा है हम वही थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो इसके साथ एक ही थ्योरम इसके साथ मैच हो रहा है। वो कौन सा है? यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और ये भी लिखना आपको लाजमी है। वो थ्योरम कौन सा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये वाला जो लास्ट वाला थ्योरम है वो इसके साथ क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो हम यही थ्योरम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब इस थ्योरम में क्या होता है, हम इस वाले हिस्से को इस थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे होता है? काफ़ी आसान है। पहले हम ऊपर वाला ये वाला हिस्सा लिखेंगे। क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमने लिखा ब्रैकेट करके। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये आपके समझाने के लिए है। ठीक है, ये लाइंस आपके समझाने के लिए है। हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाके एक दफ़ा हम क्या करवाएंगे? प्लस करवाएंगे इसके साथ। तो यही हम काम करते हैं, प्लस। नीचे वाला हिस्सा क्या है? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अब नीचे भी इसी तरह एक काम करेंगे। नीचे क्या होगा? जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम नीचे लाके एक दफ़ा क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। ये लाइंस आपके समझाने के लिए। ठीक है, अब ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तमाम को हम क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। नीचे वाला हमारे पास पहले से यही मौजूद है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अब सेम यही काम हम इज इक्वल टू के इस तरफ भी करेंगे। देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है सेम एज इट इज़ इसको लिखते हैं। क्या है? a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये हमने लिखा, इसको क्या किया हमने? ब्रैकेट में लिखा। अब फिर से क्या होगा? जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके एक दफ़ा क्या होगा? प्लस होगा। इसको प्लस करवाते हैं। कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। क्या हो रहा है हमारे पास? नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो रहा है। नीचे क्या है? a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ये हमारे पास क्या है? नीचे था। अब क्या होगा? नीचे वाला प्रोसेस देखें। नीचे क्या होगा? अपॉन की शक्ल में क्या होगा? जो ऊपर वाला है वो नीचे आके एक दफ़ा क्या होगा? माइनस होगा। एक दफ़ा क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको करवाते हैं। ऊपर क्या था? नीचे जो आया a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये था, माइनस हो रहा है किसके साथ? a माइनस बी माइनस सी प्लस डी के साथ। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स की ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है और इनको हम ओपन लिखेंगे। क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म हुआ, प्लस लगाएं। अब ये तमाम साथ में लिखेंगे। क्या है? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। याद रखिए पॉजिटिव साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अपॉन में हम फिर से ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कौन सा साइन है? माइनस। इस माइनस की वजह से अंदर तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। देखें, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं c, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं d। हमारे पास इस फॉर्म में बना। सेम यही काम इस तरफ भी करेंगे। क्या है? a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस पॉजिटिव साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। a माइनस बी माइनस, सॉरी ये ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है, प्लस डी। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब नीचे क्या होगा? नीचे देखें, नीचे हम करेंगे, नीचे भी हमने ब्रैकेट ख़त्म करना है।
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं बी, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं सी, माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं डी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, माइनस सी पॉजिटिव सी के साथ कैंसिल हो, माइनस डी पॉजिटिव डी के साथ कैंसिल हो। नीचे आते हैं, माइनस ए पॉजिटिव ए के साथ कैंसिल हुआ, माइनस बी पॉजिटिव बी के साथ कैंसिल हुआ। इस तरफ आते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस डी पॉजिटिव डी के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब माइनस बी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये इसको आपने वापस मिटा देना है। माइनस बी बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर वापस हम माइनस बी लिखेंगे। हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, सी, माइनस सी पॉजिटिव सी के साथ कैंसिल हुआ। नीचे आते हैं, नीचे देखें हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखें, माइनस ए पॉजिटिव ए के साथ कैंसिल हुआ, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी के साथ कैंसिल हुआ। अब देखते हैं हमारे पास ये क्या बना। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, कितने हुए हमारे पास ये 2a, फिर कौन सा साइन है, प्लस, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, कि क्या हुआ 2b, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास सिर्फ यही बचा, बकाया कैंसिल हुआ। नीचे आते हैं, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, क्या लिखेंगे हम 2c। अब देखें, एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, डी क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 1d और 1d, 1 और 1 कितने हुए 2d, ये हुआ हमारे पास इज इक्वल टू। यहीं इस तरफ भी हमने यही काम करना है। कैसे होगा, देखें, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, क्या हुआ हमारे पास 2a। अब देखें, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, मगर साइन कौन से हैं, माइनस के, तो हम माइनस लगाएंगे 2b, हमारे पास इस फॉर्म में। नीचे देखें, अब क्या है, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, क्या बना हमारे पास 2c, एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, क्या हुआ 2d, मगर साइन क्या है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे 2d। तो तमाम का तमाम हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन 2 को ख़त्म करना है। 2 को कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट भी ख़त्म हो सकता है, मगर वो प्रोसेस ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, ऐसी चीज़, ऐसी वैल्यू, ऐसा अल्फ़ाबेट जो दोनों तरफ मौजूद हो। तो हम जोड़ियों की शक्ल में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, हमने 2 कॉमन लिया, क्या बचा पीछे, a प्लस b, ठीक है। नीचे देखें, नीचे भी हमारे पास 2 कॉमन है, क्या बचा, c प्लस d, हमारे पास इस फॉर्म में बचा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हमने 2 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, a माइनस b। अब देखिए इस तरफ भी हमने 2 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, c माइनस d, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब जाके ये जो 2 है, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर देखें, मैं लिखूँगा a प्लस b, ठीक है। नीचे क्या है, c प्लस d इज इक्वल टू a माइनस b, c माइनस d। अब यहाँ तक सवाल आने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से एक थ्योरम अप्लाई करेंगे। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही थ्योरम अप्लाई हो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा थ्योरम्स भी अप्लाई हो सकते हैं, कहीं 2 सकते हैं, कहीं 1, कहीं 3 भी अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक और थ्योरम हमने अप्लाई करना है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बाय यूजिंग। अब हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, अल्टरनेंडो, ठीक है। मैं कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्टरनेंडो थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अल्टरनेंडो थ्योरम में क्या होता है, अब अल्टरनेंडो थ्योरम में क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी, बस इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है, ये रहा हमारे पास क्या है, अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो थ्योरम को मैं आसानी से आपके लिए समझा रहा हूँ। क्या है हमारे पास, a रेशो b
इज इक्वल टू सी रेशो डी। अल्टरनेंडो थ्योरम में क्या होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ जाती है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, देखें अगर हम इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखेंगे a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। देखिए c जो है वो b की पोजीशन पे आ जाएगी तो ये यहाँ आ जाएगा और जो b है वो c की पोजीशन पे चले जाएगा। तो अल्टरनेंडो थ्योरम में ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a अपॉन c इज इक्वल टू ये हमारे पास b अपॉन डी। तो ये जब इस वाली वैल्यू को हमने अल्टरनेंडो फ्रैक्शनल फॉर्म में किया तो ये इस फॉर्म में आएगा, रेशो के फॉर्म में ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्टरनेंडो थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जब अल्टरनेंडो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी यहाँ आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ऊपर चला जाएगा, c प्लस डी अपॉन क्या है, c माइनस डी। ये हमारे पास इस फॉर्म में आए। अब यहाँ पर इसी सवाल में हम तीसरी दफ़ा फिर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, फिर इस वाले हिस्से को देखना है और जो 5 थ्योरम्स है उनमें देखना है कि कौन सा थ्योरम इसके साथ सिमिलर है। तो यहाँ हमारे पास फिर से हम क्या लिखेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो, फिर से हमने जो लास्ट वाला हमारे पास है वो थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। कौन सा है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, वो थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें। ये थ्योरम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा इस थ्योरम में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, a प्लस बी, ये मैंने लिखा। तो इस थ्योरम में क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके एक दफ़ा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस हो जाएगी। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके ये इस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब यही काम नीचे भी होगा। तो ये कैसे होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एक दफ़ा नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू एक दफ़ा नीचे लिखते हैं, a प्लस बी माइनस हो रही है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू, यही काम दूसरी तरफ भी हम करेंगे। क्या है हमारे पास, c प्लस डी। यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आके एक दफ़ा प्लस होगी। इसको प्लस करवाते हैं, हमारे पास एक इस फॉर्म में बनेगी, c माइनस डी, ये हमने लिखा। अब अपॉन की शक्ल में देखें, नीचे क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आके एक दफ़ा क्या होगी, माइनस होगी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए। अब इनको माइनस करवाते हैं, क्या है, c प्लस डी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख ली, माइनस हो रहा है किसके साथ, c माइनस डी के साथ। अब इनको करते हैं। यहाँ तक आने के बाद हमारा जो सवाल है वो काफ़ी हद तक क्या हुआ, क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो देखते हैं ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। अब ब्रैकेट्स ख़त्म हो रहे हैं, हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, अपॉन नीचे आते हैं, क्या है, a प्लस बी। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, इज इक्वल टू, सेम यही काम दूसरी तरफ करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, c प्लस डी प्लस c माइनस डी। पॉजिटिव की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, मगर नेगेटिव की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अब यहाँ पर देखें, c प्लस डी, इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस c, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो हम प्लस लिखेंगे d। हमारे पास ये इस फॉर्म में आए। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशंस हो रही है। कैंसिलेशन हम करवाते हैं कैसे, ये वाली जो b है वो इस b के साथ कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव a पॉजिटिव a के साथ कैंसिल हुआ, नेगेटिव d पॉजिटिव d के साथ कैंसिल हुआ, पॉजिटिव c नेगेटिव c के साथ कैंसिल हुआ। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। हम लिखेंगे एक a ये रहा, एक a ये रहा। हम a का स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि कैसे लिखेंगे इसको, 2a। नीचे देखिए, एक b ये रहा, एक b ये रहा, क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू, यहाँ एक c ये रहा, एक c ये रहा, क्या बचा हमारे पास, 2c। नीचे देखिए, एक d ये रहा, एक d ये रहा, क्या लिखेंगे, 2d। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो तमाम 2 है कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। अब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह।
अपॉन को ख़त्म करके रेशो लगाएंगे, b इज इक्वल टू सी, अपॉन को ख़त्म करके रेशो लगाए और ये क्या हुआ d। अब यहाँ पर देखें, इस वाले हिस्से को देखें, हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। सवाल को हमने इस वाले हिस्से में फ्रैक्शनल के फॉर्म में हमने इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला हिस्सा देखें और ये वाला हिस्सा देखें। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।